अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है और इस बार आप बिहार चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बिहार में इस समय वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत यह सत्यापित किया जा रहा है कि कौन बिहार के वोटर हैं और कौन नहीं। अब आप कैसे अपना नाम कटने से बचा सकते हैं, इसे सबसे सरल भाषा में आपको हम आज समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर विवाद चल रहा है, क्योंकि यह चुनाव के ठीक पहले हो रहा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है ताकि गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सके। लेकिन सत्ताधारी दलों का कहना है कि बिहार के फर्जी वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए यह प्रक्रिया की जा रही है। अब कहीं आपका भी नाम न छूट जाए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है, यह 22 सालों बाद क्यों हो रहा है। इसके पहले 2003 में हुआ था। इसमें बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं की पड़ताल होगी। इसका मतलब है कि सरकार यह देखना चाहती है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ सही लोगों का नाम हो, कोई गलत या फर्जी नाम ना रहे। प्रक्रिया आसान है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यह काम 25 जून से शुरू हुआ है और 26 जुलाई तक यह काम चलेगा। आपके गांव में बूथ लेवल ऑफिसर, यानी वो लोग जो वोटर लिस्ट का काम देखते हैं, जिसे हम बीएलओ कहते हैं, वो घर घर जा रहे हैं। ये लोग एक कागज देंगे जिसे गणना फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म में आपका नाम, पता, जन्म तारीख और माता पिता का नाम पहले से छपा होगा। आपको बस ये देखना है कि ये जानकारी सही है या फिर नहीं। अगर सही है तो एक नई फोटो चिपकाकर इसे वापस करना है। अगर कुछ गलत है तो बीएलओ को कहकर इसे ठीक करवाना है। यह फॉर्म जमा करने के लिए बीएलओ 3 बार आपके घर आएंगे, पहले फॉर्म देने के लिए, फिर फॉर्म भरवाने के लिए और आखिर में फॉर्म लेने के लिए। अब बात है कि कौन सा कागज साथ में देना होगा। पहली बात, आधार कार्ड और पुराना वोटर आईडी नहीं चलेगा। यही समस्या बड़ी है। दरअसल सरकार का कहना है कि आधार कार्ड तो कई लोगों ने फर्जी बना लिए हैं और वोटर कार्ड भी फर्जी है। ऐसे में आपको अपनी भारतीय नागरिकता और जन्म तारीख साबित करने के लिए कोई एक कागज देना होगा। ये कागज कौन से हो सकते हैं? ये कागज राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्कूल का सर्टिफिकेट, पेंशन का कागज या गांव में जमीन मकान का कोई सरकारी कागज। अगर आप 1987 से पहले पैदा हुए हैं, 1987 से पहले, तो बस एक कागज देना है। अगर 1987 से 2004 के बीच पैदा हुए हैं तो मम्मी या पापा का भी एक कागज भी देना होगा, जिसमें आधार कार्ड या वोटर कार्ड नहीं चलेगा। और अगर 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो मम्मी और पापा दोनों के कागज चाहिए। अगर आपके पास कागज नहीं है तो बीएलओ और कुछ स्वयंसेवक आपकी मदद करेंगे। अब हम समझते हैं कि यह होगा कैसे। देखिए, बीएलओ आपके घर आएंगे, फॉर्म लेंगे और कागजों की जांच करेंगे। अगर सब ठीक हुआ तो आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। अगर कोई कमी रह गई तो आपको बाद में मौका मिलेगा। इसके लिए 1 अगस्त को एक ड्राफ्ट लिस्ट निकलेगी जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर नाम गलत है या छूट गया है तो 1 सितंबर तक आप शिकायत कर सकते हैं। फिर 30 सितंबर को अंतिम लिस्ट आएगी, जिसके बाद चुनाव होंगे। अगर आप अपने गांव मोहल्ले में नहीं हैं तो ऑनलाइन भी ये काम कर सकते हैं। nvsp.in वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर नए वोटर के लिए फॉर्म 6 और पुराने वोटर में सुधार के लिए फॉर्म 8 भर सकते हैं। इसके बाद बीएलओ आपके घर जांच करने के लिए आएंगे। 1 अगस्त को लिस्ट आएगी और 1 सितंबर तक आप इसे सुधरवा सकते हैं। उसके बाद नाम नहीं जुड़ पाएगा। यह तो थी प्रक्रिया दोस्तों, लेकिन अब हम आते हैं विवाद पर। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया को मतदाता सूची को सटीक और त्रुटि मुक्त बनाने के लिए यह काम शुरू किया गया है। बिहार में शहरीकरण और पलायन के कारण कई लोगों के पते बदल गए हैं। नए युवा मतदाता सूची से जुड़े हैं और मृत लोगों के नाम सूची से हटाए जाने की जरूरत है। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत हो रही है, ताकि केवल योग्य नागरिक ही वोटर लिस्ट में रहे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इंटरव्यू में कह रहे थे कि बांग्लादेशियों को चिन्हित किया जाएगा और फर्जी वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए जाएंगे। सरकार के तमाम दल और नेता इसके समर्थन में हैं, लेकिन विपक्ष हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि आयोग और सरकार गरीबों से वोट का अधिकार छीनना चाहती है। बिहार में लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं।
इतने कम समय में कैसे यह संभव है और इसे चुनाव के ठीक पहले क्यों कराया जा रहा है? पिछली बार यह 2003 में हुआ था, सीधा 22 साल बाद, वो भी चुनाव के ठीक पहले हो रहा है। आधार कार्ड और वोटर कार्ड मान्य नहीं है, इससे प्रक्रिया और जटिल हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है। बिहार जैसे राज्य में जहां बाढ़ व गरीबी जैसी समस्याएं आम हैं, 25 दिनों में इतनी बड़ी प्रक्रिया को पूरा करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह समय सीमा अव्यवहारिक है और इसमें लाखों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार बैकडोर से एनआरसी का प्रयास कर रही है, जिसका मकसद अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि गरीबों, खासकर ग्रामीणों और प्रवासी मजदूरों के पास जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज नहीं होते। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष हार की बौखलाहट में बिहारियों से वोट का अधिकार छीन रहा है। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव का कहना है कि इस प्रक्रिया से 4.76 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। पता नहीं वो ये आंकड़ा कहां से जुटा, लेकिन फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि यह आदिवासी, दलित और पिछड़े वोटों को, या यूं कहें कि पिछड़े वर्गों को वोटिंग से रोकने का प्रयास है। हालांकि विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच यह भी प्रक्रिया 25 जून को शुरू हो गई है और 26 जुलाई तक चलेगी। दरअसल सरकार में शामिल पार्टियों का दावा है कि बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ी संख्या में है और वे यहां के वोटर बने बैठे हैं। इस तर्क से उन्हें वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह मुद्दा पूरे देश के लिए उठाया गया था, जिससे आपने सीएए और एनआरसी के रूप में देखा है। लेकिन चूंकि पूरे देश में यह मामला अभी लागू नहीं हो सका है, बिहार के संदर्भ में वोटर वेरिफिकेशन के तहत यह काम किया जा रहा है। हालांकि सरकार के पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन राज्य में कितने बांग्लादेशी हैं, कहां हैं और वे सब कब आए, कैसे आए, इसका कोई अता पता फिलहाल नहीं है। यह मामला बहुत विवादित है। बंगाल, असम, झारखंड में भी यह मुद्दा कई बार जोर शोर से उठा है। फिलहाल बिहार में भी यह मुद्दा शेप ले रहा है। हो सकता है कि चुनाव नजदीक आने तक बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा और भी जोर से उठाया जाए, क्योंकि बिहार में चुनाव है। जो भी हो, हमने आपको पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान भाषा में समझा दी, ताकि आपका नाम मतदाता सूची से न हट जाए। आपके गांव, गली मोहल्ले में जब भी बीएलओ आए, उनसे अच्छी तरह प्रक्रिया समझकर जैसा हमने बताया है वैसा करें और 1 अगस्त को पूरी सूची जरूर देख लें कि आपका नाम सही उसमें दर्ज है कि नहीं। अगर नहीं हो तो उसे 1 सितंबर तक सुधरवा लें और 30 सितंबर को दोबारा लिस्ट चेक करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें लिखकर कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यह काम की वीडियो है, इसे बाकी लोगों, बाकी दर्शकों तक, अपने परिवार, मित्र, जन, दोस्त यार तक भी इसे शेयर करें, ताकि वे भी इस आसान सी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझ पाएं और ऐसा ना हो कि इस बार उनका वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस प्रक्रिया का अनुपालन करें और हमने इसके अनुपालन की पूरी विधि, पूरी तरीके से पूरी प्रक्रिया आपको बता दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे खूब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, अन्य फेसबुक प्रोफाइल पर। इसके अतिरिक्त आप इसे बाकी दोस्त यार तक भी मैसेज के थ्रू कन्विंस कर सकते हैं, उन्हें भेज सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं देखने के लिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे, या यूं कहें कि हमारे यूट्यूब चैनल फोर्थ पिलर बिहार को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विकी। शुक्रिया।